ऋषि पूछ रहे हैं अत किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधका क्रीदिशस्तत्र तदितम ब्रूहि तत्वता। साधक कैसा होना चाहिए? जो भगवान की भक्ति करता है, कैसा वो साधक होना चाहिए? और जो हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, यज्ञ जप तप कर रहे हैं, उसका फल क्या होना चाहिए? तो महाराज देखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऋषियों को, हे ऋषियों, साध्यम शिव पदम प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृहा। साध्यम शिव पदम प्राप्ति, साध्य होना चाहिए भगवान शंकर का परम पद प्राप्त हो जाए। ये नहीं महाराज हमारा बेटा पास हो जाए, बेटी का पुत्र हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, ये फल नहीं, ये साधन साध्य ये नहीं है। सांसारिक वस्तु भगवान से मांगोगे, संसार में ही फंसे रहोगे। मनुष्य जीवन इन वस्तुओं के लिए नहीं मिला है। ये भाग्य में संतान होगी, प्राप्त हो जाएगी, भाग्य में घर होगा, मिल जाएगा। लेकिन जितना भी सत्कर्म कर रहे हैं, साध्यम शिव पदम प्राप्ति, भगवान शंकर का परम पद प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। साधन क्या है? पूजा पाठ, भगवान का नाम जप, ये साधन है। भगवान शंकर को प्राप्त करने का साधन क्या है? भगवान शंकर के मंत्र का जाप करो, भगवान शंकर की कथा श्रवण करो। साधक तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृहा। और साधक कैसा होना चाहिए? भगवान का जो परम भक्त है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दो। हे भगवान, जो मैंने ये सत्कर्म किया है, ये सत्कर्म मैं आपको समर्पित करता हूँ। कुछ भी भगवान से कामना मत रखो, कर्म करो। जब विप्र देवता पंडित जी लोग पूजा करते हैं, अंत में कहते हैं अनेना कृतार्चनेना भगवान उमा महेश्वराभ्याम अर्पणमस्तु, है ना। भगवान शंकर को ही अर्पण कर देते हैं। जो भी पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करी, आचार्य जी गणेश जी को ही वो पूजा का फल अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही हमारा साधक होना चाहिए। जो भी आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म का फल भगवान को समर्पित कर दो। ये नहीं महाराज वो कर्म के बदले में भगवान से आपने कामना कर दी। भगवान कामना तो पूर्ण कर देंगे, लेकिन वो सच्चा साधक नहीं बन पाओगे, भगवान के पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मनसा मननम तस्या महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरा। मनसा मननम तस्या महासाधनमुच्यते। महासाधन क्या है? जैसे महाराज हमारे मन में प्रत्येक क्षण संसार रहता है, कथा में बैठे लेकिन मन कहाँ है? मन घर पे होगा। किसी का मन व्यापार में, किसी का घर पे, किसी का बच्चों में। थोड़ी देर माला पकड़ लो आप, भगवान के भजन में माला में मन नहीं है, मन पहुंच जाता है संसार में। लेकिन ये पुराण कह रहा है यदि ऐसा ही वो मन जो संसार में लगा हुआ है, वो मन उसी प्रकार भगवान में लग जाए, संसार की याद ना करके भगवान की याद आने लग जाए। माला पकड़ी, भगवान की याद आ गई। मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते। महासाधन वही है जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया, तो महासाधन बन जाता है मुक्ति का। तो वो कैसे बनेगा महाराज? कैसे भगवान का मनन होगा? कैसे भगवान हृदय में आएंगे? तो बोले फिर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरा। कैसे भगवान हृदय में आएंगे? संसार कैसे इस हृदय से दूर होगा? तो बोले फिर भगवान की कथा श्रवण करो। श्रोतव्या पहले बताया, श्रोतव्या पहले कथा को सुनो। जब भगवान की कथा सुनोगे तभी भगवान से प्रेम होगा। फिर कीर्तितव्यश्च, सुनने के बाद बोले उसका कीर्तन करो। ये नहीं अभी कथा सुनिए, खाना खाने बैठे वहां संसार की चर्चा प्रारंभ हो गई, सुनना आपका व्यर्थ हो जाएगा। भगवान की कथा सुनी है तो फिर उसका कीर्तन करो। आज हमने कथा में क्या सुना, एक दूसरे को बताओ, उसी कथा की चर्चा हो।
वो होता है कीर्तन। सुनने के बाद यदि कीर्तन आ जाए तो आपका सुनना सार्थक होगा। और कथा सुनने के बाद संसार की चर्चा होने लग गई तो फिर सुनना व्यर्थ है। मंतव्यश्च महेश्वरा। अब फिर कीर्तन के बाद फिर उसका मनन करो, एकांत में बैठ करके भगवान के चरित्र का, गुणानुवाद का फिर मनन करो। मन ही मन में उन चरित्रों को गुनगुनाओ। मनन की परिभाषा, श्रवण की परिभाषा, कीर्तन की परिभाषा विस्तार से ब्रह्मा जी ने कही। मनन कैसा होना चाहिए महाराज? मनन की परिभाषा क्या है? पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टिलभ्यम सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यम। मनन क्या है? बोले भगवान शंकर के रूप का, भगवान की कथा का, भगवान के गुणानुवाद का, बोले चित्त के द्वारा जो चिंतन होता है, चित्त में बिठा करके, वही मनन है महाराज। इस हृदय में भगवान की छवि विराजमान हो गई और भगवान के, जैसे प्रहलाद जी भगवान का ही चिंतन करते थे, जैसे ये मन संसार में लगा हुआ है ऐसे भगवान में लग जाए, वो मनन की परिभाषा ये है। प्रत्येक क्षण मन में भगवान विराजमान है, समझ लो आपका मनन सिद्ध हो गया। कीर्तन की परिभाषा क्या है? गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम्नां वाचां स्फुटं तु रसवत्स्तवनं यदस्या तत्कीर्तनं भवति साधन मात्र मध्यम। भगवान का कीर्तन, भगवान का जो हम चाहे संगीत के माध्यम से हो, ताल मूर्छना के माध्यम से, चाहे नृत्य के माध्यम से भी हो, जो रात्रि के समय जो ध्यानियां कीर्तन कर रही है, ये भी कीर्तन की परिभाषा। कैसे भी हो महाराज, इस वाणी पर भगवान का नाम आ रहा हो, ये कीर्तन की परिभाषा है। चाहे संगीतमय हो, चाहे बिना संगीत के हो, खाना बना रहे हो, घर में कार्य कर रहे हो और भगवान का नाम गुनगुना रहे हो, तो समझ लो आपका कीर्तन सिद्ध हो गया। ये कीर्तन की परिभाषा है। कैसे भी वाणी में भगवान का नाम आ रहा है तो समझ लीजिए आपका कीर्तन सिद्ध हो गया। हर महाराज श्रवण की परिभाषा है यत्र क्वचित् शिव परम श्रवणेन्द्रियेण स्त्रीकेलविदृढतरं प्रणधीयते यत् तद्वे बुधा श्रवणमत्र जगत् प्रसिद्धं सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् तद्वे बुधा श्रवणमत्र जगत् प्रसिद्धं। जैसे बोले महाराज, कामी पुरुष का ये मन स्त्री रमण में लगा रहता है। स्त्री के लविदृढतरम प्रणदीयते, जो कामी जो पुरुष हैं, स्त्री जो परिस्त्रीगामी पुरुष हैं, जैसे बोले उनका मन परिस्त्री में लगा रहता है, ऐसे ही बोले ये मन भगवान की कथा श्रवण में लग जाए। अब देखो सबसे पहले भक्ति भी श्रवण ही है।